ये है अजहर भाई, जो कि पिछले 11 सालों से इन छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक को स्कूली शिक्षा, कंप्यूटर कोर्सेज, सोशल अवेयरनेस, डांसिंग, म्यूजिक जैसी तमाम क्लासेस गरीब असहाय बच्चों को मुफ्त में सिखाते हैं। अजहर भाई पिछले 3 सालों से B1 हेल्पिंग हैंड नाम की संस्था को अपने निजी खर्चों में से पैसा बचाकर चलाते हैं। अजहर भाई के द्वारा इस संस्था को चलाने का मकसद उन गरीब परिवार और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उनका भविष्य के सपनों को साकार करवाना है। आज के दौर में शिक्षा को व्यवसाय के रूप में बनाया जा चुका है। कई बड़े संस्थान होते हैं जो मोटी भारी भरकम फीस को लेकर के अच्छी शिक्षा का दावा करते हैं, लेकिन B1 हेल्पिंग हैंड एक ऐसी संस्था है जो पिछले 3 सालों से लगातार गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्सेज हैं और साथ ही जो कुछ अवेयरनेस को लेकर के भी ये मुहिम चलाते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर भाई, जो B1 हेल्पिंग हैंड के संस्थापक हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट था, या आपने कब सोचा, कब आपके जहन में आया कि मतलब एक हेल्पिंग हैंड बनकर के लोगों की मदद की जाए और ये शिक्षा संस्थान चलाए? देखिए, मैं पिछले 17 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो अवेयरनेस के नाम पर लोगों को जागरूक करती हैं। तो मेरे पास जो तजुर्बा था, मेरे पास जो एक्सपीरियंस था, मैंने उसको जब भांपा और मुझे लगा कि मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकता हूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रूबरू करा सकता हूँ और काफ़ी जगह पर मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। मैं काफ़ी संस्थाओं के लिए भी अलग अलग टाइम पर अपना वक्त देता रहा हूँ, जिससे मैंने सीखा और बहुत वक्त लगा। 4-5 साल मैंने कुछ संस्थाओं को दिया जो गरीब बच्चों के लिए काम करती थी, लेकिन मोटिव अपना सबका अलग अलग होता है। तो मेरा मोटिव ये था कि जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज सही जगह पर जाए। पहले अपने घर से शुरुआत की। 2009 में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने घर से। मैंने अपने घर पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जब मुझे उसका रिस्पांस अच्छा मिला तो मैंने फिर शाम को परमानेंट एक ऑफ़िस बनाया जहाँ पर कुछ बच्चे ही आ पाते थे। तो फिर उसको पढ़ाते पढ़ाते 2017 में फिर मैंने एक सेंटर, ये आप लोगों के सामने है, मैंने इसको स्टार्ट किया। और पूरा दिन बंद रहता है क्योंकि शाम को मैं अपने ऑफ़िस से आता हूँ और शाम को ही ओपन होता है और शाम को ही मैं पढ़ाता हूँ और कंप्यूटर के बारे में पढ़ाता हूँ और ट्रैफ़िक रूल अवेयरनेस वर्कशॉप्स हम कराते हैं। बच्चों को जागरूक करते हैं कि ट्रैफ़िक और जो व्हीकल है ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसका सही से यूज़ करना और बच्चों को सबको हम लोग जागरूक करते हैं रूल्स के बारे में। और जैसे पुलिस के लिए हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि पुलिस हमारी सेवा के लिए है, क्योंकि बच्चों के मन में और बड़ों के मन में घृणा डाल दी जाती है। की जाए 3 साल का लंबा सफ़र आपने तय किया, तो इस दौरान आपको क्या कुछ समस्याएं आई थी? क्योंकि जिस तरह से एक हेल्पिंग हैंड जो आप चला रहे हो, शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आई होगी, बच्चों को अप्रोच करना होता है, बच्चों के पेरेंट्स से मिलना होता है, तो क्या कुछ समस्याएं आई थी आपको? समस्या तो बहुत आई थी, लेकिन जब आपके इरादे थोड़े से मजबूत होते हैं तो फिर वो समस्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब मैं पिछले 3 साल से एवरीथिंग एसेट यूज़ होते हैं, आपको पता है, हर चीज़ें होती हैं, ये मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट मैंने ये चीज़ ठानी थी तो मैंने कर भी दिया। मैं आज पहली बार ऐसा कुछ अपने B1 हेल्पिंग हैंड के बारे में बता रहा हूँ, नहीं तो मैंने कभी बताया भी नहीं किसी को। मैं अपना सिर्फ जो लोग मुझे मिलते हैं मैं उनको बोलता हूँ और उनको बोलता हूँ आप आगे मुझे बताइएगा। आज मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं सब माउथ रेफरेंस से आते हैं और वो रेफरेंस एक्चुअल फैक्ट वाला रेफरेंस होता है। मेरे पास कभी मतलब 95% वही लोग आते हैं एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है। गरीब तबके के हैं, रेंट पे रहते हैं और इज़्ज़त भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और सीखते भी हैं, सबसे बड़ी बात है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जो अभी मतलब खुद इस लायक हो गए हैं कि वो खुद पढ़ाते हैं। तो ये अचीवमेंट्स जो होती हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। अजय जी, कितने बच्चे हैं और क्या कुछ शिक्षाएं आप दे रहे हैं बच्चों को? बच्चों का एक्चुअली हम लोग है ना, कोई रजिस्टर या फिर कोई अटेंडेंस नहीं रखते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो जिस तरीके की मदद के लिए आता है हम वो करते हैं। मेरे पास लोग डांस के लिए भी आते हैं, एक्टिंग के लिए भी आते हैं, मेरे पास लोग म्यूज़िक के लिए भी बात करने आते हैं। मेरे पास इस तरीके के लोग हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं कि सर से एक बार मिल लीजिए, तो परमिशन दिला देंगे। काउंसलिंग के लिए भी आते हैं और माशाल्लाह पेरेंट्स मान भी जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अच्छा वक्त देना सीखिए। अच्छा वक्त आप देते हैं किसी को, उसके अंदर जो भी डिसीजन आप लेते हैं उस वक्त के दरमियान, तो वो या तो किसी का फ्यूचर बना देता है या फिर उसको उसके सही पाथ पे चला देता है। तो मेरे यहाँ पे B1 हेल्पिंग हैंड नाम भी मैंने बहुत सोच समझ के रखा था कि हमें मदद का हाथ बनना है। उसके लिए ना पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि मुझे कोई NGO या ट्रस्ट है।
सब लोग मुझे टोकते हैं, बोलते हैं कि आपने अब तक इसको एनजीओ क्यों नहीं बनाया, आप डोनेशन क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन ये सच तो यही है, अब 3 साल से तो नहीं लिया, ना ही आगे इरादा है मेरा मानना ये है कि अगर मेरे पास कंप्यूटर की और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ नॉलेज है तो आपके पास भी कुछ होगा। तो अगर एक्चुअल में मदद करना चाहते हैं तो चंद लोगों को ढूंढ भी लीजिए और थोड़ा सा वक्त हफ्ते में उनको दे भी दीजिए, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए समाज को एक नए तरीके से अपग्रेड करने में। अज़हर जी, बात की जाए तो आपके जो बच्चे हैं, अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो आपके लिए अचीवमेंट्स क्या है? बच्चों की सक्सेस है या फिर आपके कुछ अलग से अचीवमेंट्स? अचीवमेंट्स दोनों तरफ से हैं। जो बच्चे यहाँ पर बात नहीं किया करते थे आज माइक पर बोलते हैं, जो बच्चे पहले चुप बैठा करते थे आज हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं, उनके एक्चुअल में पढ़ते वो मेरे पास कंप्यूटर हैं बट अपने स्कूल में अच्छे नंबर्स लेकर पास होते हैं, और पेरेंट्स बोलते हैं हमारा थिएटर कर चुका हूँ और एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा एक वो पहलू भी है। तो मैं हमेशा यही पूरी कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले हमें खुश रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए, और ज़िंदगी में अपने लिए और अपनों के लिए एक ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जिस पे सब आगे चलकर सुकून भरी ज़िंदगी जी सकें। तो उसकी अचीवमेंट को देखते हुए तो यहाँ पर जो भी आता है 99% तो सबसे पहले खुश रहता है, पॉजिटिविटी आती है, हंसते हैं। मैं उनको किताबें भी पढ़ने के लिए जो रिकमेंड करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट हुआ, या लीडर कैसे बनते हैं, या अच्छे स्टूडेंट कैसे बनते हैं, अच्छे श्रोता कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें जो कि स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि आदमी 25-30 साल का हो जाता है उसके बाद वो सोचता है कि चलो कोई बुक पढ़ लेते हैं। लोग आजकल पबजी में और बच्चों को बिज़ी कर देते हैं टिकटॉक जैसी चीज़ों में, लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी करता हूँ। जैसे मैं एक बुक सेशन लेता हूँ अपना, जिसके अंदर मैं कोई भी राइटर की किताब लाता हूँ और बच्चों को जैसे स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं वैसे वो किताबें पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि ऐसी भी किताबें होती हैं। उनको कौन बताएगा, पेरेंट्स तो ख़रीद कर लाते नहीं हैं, और कम्युनिकेशन भी बहुत कम होता है पेरेंट्स का और बच्चों का इस चीज़ को लेके कि हमारी ग्रोथ कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो पेरेंट्स अगर जो समझाते भी होंगे तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों बाहर का जो माहौल होता है वो उस चीज़ को समझने में थोड़ी सी दिक्कत करती है। कितने बच्चे हैं अभी आपके पास जो एजुकेशन लेने के लिए आए हैं? मैं फिर वही कहूँगा कि बच्चे तो एक बार में मैं बैच अगर बनाता हूँ कभी तो 30 बच्चों का बनता है, 20 का बनता है। मैं ऐसा हूँ कि मेरे पास 2 बच्चे भी आते हैं तो मैं उन्हें भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता उनको कि आप जब बैच बनेगा तो है। अभी आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, हो सकता है अगले महीने ना हो सकता है अगले महीने 2 बैठे हों। तो ये प्लेटफॉर्म है जिसको ज़रूरत होगी और जो ज़रूरतमंद होगा 200%। और किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई की बात नहीं है, एंटरटेनमेंट है, मैंने हेल्थ के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप कराई है, ट्रैफिक के लिए करवाई है, इवन मेरे जो अपकमिंग प्लान है मैं पॉलिटिक्स के लिए भी अवेयरनेस वर्कशॉप कराना चाहता हूँ, ताकि बच्चों के मन में ये चीज़ें आएँ, उन्हें पता हो कि हमारे क्या राइट हैं, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारी कॉलोनी में, मोहल्ले में हम क्या करा सकते हैं, किसकी क्या पावर है और कैसे हम काम करा सकते हैं, वो नॉलेज होनी चाहिए। किसी को ये नहीं पता होता आज की डेट में डेथ सर्टिफिकेट कौन बनवाता है और किसके साइन होंगे, कहाँ जाना पड़ता है। तो ये अगर बच्चों को बता दिया जाए तो उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस उनको उनकी पढ़ाई में अच्छा करता है, उनके जीवन में सक्षम करता है, बहुत सारी चीज़ें में काम आता है। सर, अगर बात की जाए, आपका अलग प्रोफेशन है लेकिन आप बच्चों को साथ लेकर के चल रहे हैं, कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें? मैनेज तो सर एक चीज़ होती है कि अगर आपकी सोच अच्छी है और आपके इरादे नेक हैं, तो इरादे नेक होने से तो मंजिल आसान हो जाती है, और सोच बड़ी होती है तो फिर सर, अगर बात की जाए तो ये बच्चों का खर्चा आप कैसे निकालते हैं? क्या किसी सरकारी संस्थान या फिर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको कुछ हेल्प मिलती है क्या? नहीं सर, ये मेरा बिल्कुल पहले से ही क्लियर था। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा मुझे, बहुत अच्छे और बुरे शब्दों से नवाजा, बट ये सिर्फ मैं जॉब करता हूँ, मंडे से सैटरडे मेरी जॉब होती है, और मेरी सैलरी में से मैं एक हिस्सा डेडिकेटेडली इनके लिए निकालता ही हूँ, बच्चों के लिए, चाहे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में सफ़र करूँ, क्योंकि कमिटमेंट है मेरी लाइफ से। और बच्चों अच्छा लगता है मुझे कि ये चैलेंजेस मैं लेता हूँ, और मेरे साथ अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे वेल विशर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं मुझे लगी हुई हैं, और आई एम ब्लेस्ड कि मैं अकेला ये चीज़ कर पा रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं किसी से डोनेशन लूँ या वो कुछ करूँ, बट आई वाज थिंकिंग सम टाइम कि अगर अच्छे और नेक लोग अगर आगे आएंगे तो मैं डेफ़िनेटली कुछ अपना जो मेरा विज़न है उसको मैं और देखा अलग तरीके से जाता है। ऐसा कोई केस आपके सामने आया जिसके पेरेंट्स एग्री ना कर रहे हो और आपने जा कर के बात की और बच्चा एग्री हो गया और पेरेंट्स एग्री हो गए? हाँ, काफ़ी ऐसे हुआ है मेरी लाइफ में, बट मैं थोड़ा सा इस मामले में कच्चा हूँ, मुझे थोड़ा कम याद रहता है। तो एक बच्चा था जो क्रिकेटर बनना चाहता था और बहुत परेशान रहता था, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज उसने मुझे एक बार बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है क्रिकेट टीम में और मैं रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। तो बहुत थैंक यू बोलता है मुझे, और मुझे भी अच्छा लगता है जब मिलता है, रिस्पेक्ट करता है। तो मैं भी अड़ जाता हूँ काफ़ी चीज़ों में, ऐसा है मेरे साथ।
बट आई वॉज़ हैप्पी कि सब अपनी जगह, क्योंकि लाइफ सब अपने ही सर्वाइव करते हैं, जीते हैं, बट अच्छी गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। सवाल मेरे मन में ये भी है कि जिस तरह से लॉकडाउन जारी था कि सारी क्लासेस बंद हो गई थी, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाए, कि आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं, वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं हूँ कि मैं मतलब पूरा सेटअप लगा दूँ और बच्चों को फिर कुछ प्रोवाइड करा दूँ। मेरी जो हद है मैं अपनी उस हद में रहकर बेस्ट देता हूँ। मेरी हद है कि अगर मैं बच्चों के सामने हूँ तो मैं परफेक्ट नॉलेज दूँ उनको। मैं उनको अगर मुझे जब एंटरटेन करना है तो एंटरटेन परफेक्ट करूँ। मैं उनको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो परफेक्ट पढ़ाऊँ। मैं स्मार्ट क्लासेस लेता हूँ LED पे। मैंने बिना कीबोर्ड के बच्चों को टाइपिंग सिखाई है। तो मतलब यही अपने आप में एक प्रूफ है कि बच्चे मतलब फैमिलीज़ बोलते हैं हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। मैंने कहा बच्चा आपका टाइपिंग करेगा, दिस इज़ माय गारंटी। बिकॉज़ मेरे को ज़हनियत उनकी ज़हनियत में बैठाना होता है। और वो बैठाने का जो तरीका होता है वो मुझे मालूम है। मुझे मालूम है कि अगर कोई कोरा कागज़ कहते हैं, दुनिया कहती है कोरा कागज़ होता है बच्चा, बट मुझे लिखना बहुत अच्छे से आता है। और कंप्यूटर का हो, इवन अब एक बच्चा है हमारा जो उसको मतलब मुझे देखकर वो रैप लिखने लगा। उसने एक बार मेरे लिए रैप लिखा तो मुझे अच्छा लगा। एक बच्ची है जो डांस कभी नहीं करती थी, उसने डांस करना शुरू कर दिया। तो ये सब जो अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट लाइफ की। ये चीज़ मुझे लगता है मेरी लाइफ अब आगे इसी चीज़ में जाने वाली है और मैं खुश हूँ। पहले एक 3x6 के छोटे से ऑफिस से शुरू किया था, आज इतना बड़ा सेंटर खुल गया है और अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा। सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए बस यही कहता हूँ लोगों को मैं कि दुआओं की ज़रूरत है। अगर वो दुआएँ साथ में हों और वो लग भी जाएँ तो फिर तो आप जैसे भाई भी साथ जुड़ जाते हैं। जब ये अजहर जी, आखिर में चलते चलते यूथ को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आप काम कर रहे हैं ऐसे और लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए, और जो बच्चों को जो निरंतर पढ़ाने का आप जो एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही मतलब लोग आगे जुड़ते रहें आपसे और ये कारोबार चलते रहे। जी हाँ, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे मालूम है यहाँ पर बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। मेरा तरीका ये है कि जो हमारे पास नॉलेज है उसमें उस नॉलेज को लेकर अगर हम ज़रूरतमंद बच्चों को अगर गाइड करते हैं या वक्त देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ताउम्र आपको दुआएं देंगे, ताउम्र आपके लिए खड़े रहेंगे आपके सुख दुख में। और मुझे लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। अपनी यूनिकनेस को पहचान कर अगर कुछ वक्त हम निकालें और दें तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ पर हम हैं अपने समाज के लिए हमें करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम पैसों के या फिर मौके के और अपॉर्चुनिटी के, ऑर्गेनाइजेशंस के इसके मोहताज हैं। अपने अपने पार्ट पे अगर हम कुछ करें तो मुझे लगता है छोटे छोटे पार्ट मिलकर एक बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। तो यहाँ तो बच्चों का फ्यूचर है, वो तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट देती हैं सारी चीज़ें, आपको पता है। ये थे हमारे साथ अजहर भाई, जिनसे हमने खास बातचीत की। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि किसी भी मुकाम में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे हेल्प की और छोटे छोटे कामों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर इंसान होने के नाते अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ये हमारे लिए इंसानियत से बड़ा कोई काम नहीं है। कैमरामैन अतुल के साथ मैं संदेश सक्सेना, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।